सरकार बल्कि स्थानीय बीजेपी सरकार के भी होश उड़े हुए हैं। ऐसे 10-12 राज्य जिनमें समय समय के अंतराल पर सड़क पर उतर करके लोग अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन कर चुके हैं, उनमें से ही एक राज्य है असम, जहां नफरत की खेती करने वाले मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के लोगों ने एक स्थानीय चुनाव में उनको उनकी हैसियत बताते हुए साफ लहजे में, आप लोगों ने बहुत सी बार सुना है विपक्ष के मुंह से या जनता के मुंह से कि ईवीएम को पूरी तरह से बैन कर दो। ईवीएम में किस तरह से घोटाला होता है, किस तरह से चोरी होती है, आज आपको पता चल पाएगा। आखिर क्यों विपक्ष बैलेट पेपर को लेकर बार बार मांग करता है। असम के अंदर एक छोटा सा चुनाव हुआ, उसके अंदर पूरी तरह से भाजपा मात्र 5 सीटों पर किस तरह से सिमट कर रह गई। बैलेट पेपर की ताकत क्या है, आखिर किस तरीके से चुनाव किया गया बैलेट पेपर से, जिसमें भाजपा को बुरी तरह से हार हुई है, हेमंता बिस्वा शर्मा की बुरी तरह से हार हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। नेशनल जनमत। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जब से देश में जेनजी यानी कि बेरोजगार युवाओं ने नौकरी और रोजगार की मांग को लेकर के सड़कों पर मोर्चा लिया है, तब से न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि स्थानीय बीजेपी सरकार के भी होश उड़े हुए हैं। ऐसे 10-12 राज्य जिनमें समय समय के अंतराल पर सड़क पर उतर करके लोग अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन कर चुके हैं, उनमें से ही एक राज्य है असम, जहां नफरत की खेती करने वाले मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के लोगों ने एक स्थानीय चुनाव में उनको उनकी हैसियत बताते हुए साफ लहजे में कह दिया है कि आगामी 2026 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें तुम्हारी ये नफरती भाषणबाजी नहीं चलने देंगे। दरअसल बोडो प्रादेशिक क्षेत्र के स्वायत्त परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महज 5 सीट जीती है, जबकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर असम में खूब राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। इसके बावजूद असम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों में से महज 5 सीटें दी, जबकि बीजेपी के विपक्ष में लड़ रही बोडो पीपुल्स फ्रंट वीपीएफ को 29 सीटें थमा दी, मतलब प्रचंड बहुमत। एक और हैरत की बात बता देता हूं, बोडो प्रादेशिक क्षेत्र के ये चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हुए थे, जिसमें बीजेपी को बुरी तरीके से पटकनी लग गई। बीजेपी ने यूपीपीएल एक स्थानीय पार्टी से गठबंधन कर रखा था, लेकिन उसको भी महज 7 सीटों से संतोष करना पड़ा। मतलब बीजेपी गठबंधन को जहां 12 सीटें मिली, वहीं अकेली लड़ रही बोडो पीपुल्स फ्रंट को 29 सीटें वहां की जनता ने थमा दी। अब समझने की बात यह है कि आखिर असम की जनता ने हिमंता बिस्वा शर्मा की नफरतिया राजनीति और मोदी सरकार के जुमलों को क्यों नकार दिया। अब आप सोचेंगे स्थानीय चुनाव में मोदी सरकार के जुमलों से क्या लेना देना। दरअसल भूटान की सीमा से लगे पश्चिमी असम के 5 जिलों को मिलाकर के स्वायत्त परिषद बनाया गया था 2020 में, और स्वायत्त परिषद के गठन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सिपह सालार गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े बड़े वादे किए थे इस क्षेत्र के लोगों से कि हमारी सरकार इस विशेष क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अलग से काम करेगी, बजट देगी, नौकरियां होंगी, रोजगार होंगे। लेकिन हकीकत ये है 5 साल बीतने को हैं, जुमले ही रह गए। चुनाव से पहले अमित शाह ने कहा कि 82% डिमांड्स हम पूरी कर चुके हैं। इससे स्थानीय जनता में और गुस्सा भड़का। पहले तो जुमलेबाजी और जुमलेबाजी पर भी झूठ पर झूठ, तो स्थानीय लोगों ने तय कर लिया था इस बार किसी कीमत पर बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। परिणाम आए तो बीजेपी बुरी तरीके से धराशायी हो गई।
हालांकि इन चुनावों के परिणामों ने एक बात को फिर से हवा दे दी है, ईवीएम बनाम बैलेट पेपर। क्योंकि ये चुनाव बैलेट पेपर से यानी कि मत पत्रों से हुए थे, इसमें बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। इसलिए जो लोग ईवीएम बैन करने की राजनीति या मांग कर रहे हैं, उनको इन चुनाव परिणामों से फिर से बल मिल जाएगा। हालांकि चुनाव बेहद छोटे थे, लेकिन सैंपल सर्वे था इस बात का कि हिमंता बिस्व शर्मा की नफरतिया राजनीति, एक धर्म विशेष के नाम पर घुसपैठियों की राजनीति को असम की जनता ने नकार दिया है और साफ संकेत दे दिए हैं इस छोटे से राज्य ने कि यही हाल हम पूरे देश में करने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ ही समय के अंतराल पर न सिर्फ असम में तमाम आदिवासी समाज के लोगों ने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किए, बल्कि लद्दाख में भी जनता सड़क पर उतरी, उत्तराखंड में भी युवा सड़कों पर है, जम्मू कश्मीर में भी युवा सड़कों पर है, मणिपुर में भी सड़कों पर है। इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मौजूदा बीजेपी सरकारों के प्रति युवाओं का गुस्सा उफान पर है। अब चुनाव में भी वो साफ साफ दिखने लगा है। आखिरकार नफरतिया राजनीति और जुमलेबाजी से कितने दिन युवाओं और देश की जनता को मूर्ख बना करके रखोगे? लगता है कि अब बेईमानी और झुटलरों का धंधा बंद होने वाला है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से असम के अंदर एक छोटा सा चुनाव हुआ था, तकरीबन 40 सीटों का दोस्तों, जिसमें से सीधे तौर पर 5 जगह यानी 5 सीट जो है सीधे तौर पर भाजपा लेकर आ पाई है दोस्तों, और 7 सीटें दूसरे और 29 सीटें विपक्ष लेकर आया दोस्तों। ये चुनाव जो है बैलेट पेपर से किए गए थे, बैलेट पेपर से चुनाव किए गए और इस तरह का नतीजा भाजपा का देखने को मिल रहा दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं कि बैलेट पेपर की क्या ताकत है, क्योंकि जनता कहती है कि भाई हम वोट किसी को भी डालें, लेकिन वोट एक विशेष पार्टी को पहुंचता है। लेकिन बैलेट पेपर से हम चुनाव डालेंगे तो हम जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं उसी पार्टी को वोट पहुंचेगा। जिस तरह से असम के अंदर से जो टूल एक विपक्ष को मिला है कि बैलेट पेपर से चुनाव करने पर भाजपा की क्या हालत हो जाएगी दोस्तों, आप लोगों ने इस तस्वीर को देख लिया, इस वीडियो को देख लिया। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या वाकई में पूरे देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।